बोलिए, जरा 5 मिनट में ही विषय कर दीजिए। वंदे मातरम पे अंसारी जी 5 मिनट में ही समय पूरा कर दीजिए। बोलिए ना, बोल दीजिए, बोलिए। बोलने के लिए मैंने कहना। कहा आप कह रहे हैं बैठ जाइए। नहीं जी, अध्यक्षता महोदय, बहुत देर से सब बातें सदन में अपने अपने हिसाब से हर सदस्य अपने हिसाब से रखता है। मैं भी, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसका मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं तो ये मानता हूं कि इससे पहले पूर्व में क्या रहा है, ये तो मैं उस टाइम पे था नहीं, न आप थे न कोई था। लेकिन मैं इतना सिर्फ जानता हूं कि आज बिरादरीवाद की जो बात और जो खाई खोदी जा रही है, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी नहीं। वो इसलिए नहीं अच्छी है, जिन देशों में बिरादरियों का बंटवारा हुआ वो देश कभी विकसित भारत नहीं बने, विकसित नहीं बने। और विकसित भारत जब ही बनेगा जब हम सारे लोग एक साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अपना बिजनेस कारोबार करेंगे, अपना रोजी रोटी कमाएंगे और हम तरक्की करेंगे, तब हमारा देश तरक्की करेगा। मैं ये मानता हूँ। और जो चीज कुदरत ने बनाई है उसको हम कुदरत से कभी जीत नहीं सकते हैं। कुदरत ने सिर्फ 2 बिरादरी बना के इस दुनिया में भेजा है, जो जिसको मैं जानता हूँ, एक महिला और एक पुरुष। इसलिए कि उसका सिस्टम अलग बना के अल्लाह ने भेजा या भगवान ने भेजा, और मर्द का सिस्टम अलग बना के भेजा। इंसानों में मैं 2 बिरादरी मानता हूँ, जानवरों में तो बहुत प्रजाति होंगी, लाखों की तादाद में होंगी, लेकिन इंसानों में सिर्फ 2 बिरादरी है। हमको, आपको, सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। राजनीति में इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हम अपने पास पड़ोसियों को बोल जाए, क्योंकि बहुत प्यार और मोहब्बत से हमारे देश के लोग रहते हैं और तरह तरह की, मतलब वो मानने वाले लोग हैं, तरह तरह के हमारे वहाँ त्योहार हैं, तरह तरह की इबादतें हैं हमारे वहाँ। तो आज इबादत पे या किसी की आस्था पे हथकंडा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर हमको हम बाप को ये चाहते हैं, अपनी माँ को चाहते हैं कि हमारे भगवान हैं और हम उनकी अगर पूजा कर रहे हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं आपत्ति होना चाहिए कि आज वो हमारे माँ बाप हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है, हम किसको मानते हैं। भाई इतना तो फर्क है, आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, आप पूजा कर रहे हैं, मैं मुसलमानों के घर में पैदा हो गया, मैं नमाज पढ़ता हूँ, इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। आज देखिए, जब हम मरते हैं तो हमारा मरने का भी सिस्टम वही है। जिंदा दुनिया में आते हैं, जब पैदा होते हैं तो उसका भी सिस्टम एक ही है। ये कुदरत ने बांटा नहीं है। आज हवा चलती है तो सबको लगती है, बारिश होती है तो वहां पे नहीं देखा जाता है कि ये दलित समाज का खेत है, इसमें बारिश नहीं होगी। सबके खेतों में बारिश होती है। तो जब कुदरत जिस चीज को ना बांटे, उसको हमको आपको बांटने की कोई जरूरत नहीं है। और वो पार्क बेकार है जिसमें तरह तरह के फूल ना हो। एक फूल की अगर आप पार्क बनाए तो शायद आपको बहुत अच्छी नहीं लगे। जासमीर जी, जी आपकी बात पर ही जरा शेर बोल दूं एक। हाँ बोल बिल्कुल। फूल जैसे हजारों चमन में रहें, जैसे लाखों सितारे गगन में रहें, इंसानियत का तकाजा है यह, हम भी मिलजुल कर सारे वतन में रहें। क्या बात, इसका तो हम बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने शेर सुना दिया। तो मेरी ये सब लोगों से अपील है, गुजारिश है, और कहीं पे हमारे आप में वो नहीं है। आज देखिए, दरगाहों पे मैं देखता हूँ शायद 90% हिंदू समाज के भाई आस्था रखते हैं, दरगाह पे जाते हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ हो चाहे देवा शरीफ हो। और हमारे लोग भी, जब आपका कोई त्योहार हिंदू समाज के भाइयों का होता है तो सब लोग मिलजुल के होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। तो हमारे आपके बीच में इतनी बड़ी खाई नहीं खुदना चाहिए जिससे हमको बांट दिया जाए। आज मैंने उन देशों को भी देखा जहाँ पे टोटल मुसलमान रहते हैं, 100% मुसलमान रहते हैं, और वो अपनी बिरादरी में सुन्नी और शिया में लेकर के पूरे देश मैंने बर्बाद होते देखा है। तो आज हमको आपको इन सब चीजों को देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में कितने खन कौन कहाँ जाएगा,
इसको कुछ पता नहीं है। और जनता का ये मिजाज है, जनता हमारे लिए सरोपर है, ये किस टाइम हमको इधर बैठा लेगी और आपको इधर बैठा दे, इसको किसी को पता नहीं, ये सिर्फ कुदरत जानती है। तो हमें आपको इन चीजों से जरा थोड़ा दूर रहना चाहिए। और मेरी ये अपील और गुजारिश है अध्यक्षता महोदय कि आज जिस मैटर पे बोला जा रहा है, मैं अभी तक के इतनी देर से मैं सदन की कार्रवाई सुन रहा हूँ, कल से कार्रवाई में देख रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज वंदे मातरम तो जब से मैंने मेरा होश संभाला तब से मैं सुनता चला रहा हूँ, और शायद मेरे पिताजी होंगे वो भी सुनते चले हुए, वालिद साहब, लेकिन कोई आज से तो वंदे मातरम पढ़ा नहीं जा रहा है, ये तो पढ़ते ही लोग चले आ रहे हैं। अब वहां पे मानने की बात यह है, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते। आज हम ऐसे लोग बता दें जो हिंदू समाज में किसी जी वही मैंने कह रहा ना, तो आज जो चीजें हम लोगों ने देखा नहीं, आज जो हम देख रहे हैं, इस पे हमें आपको खूब चर्चा करना चाहिए, बात करना चाहिए, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे सबको प्यार मोहब्बत मिलेगा, कैसे गुंडागर्दी खत्म होगी, कैसे लॉ एंड ऑर्डर हमारा सही रहेगा। ये हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए, जो मेरा मानना है। कैसे विकास होगा, कैसे रोटें बनेंगी, कैसे आप जैसे बताते हो सब कि इतने मैंने आवास बना दिए, इतनी कॉलोनी बना दी, तो उस पर पाबंदी तो कोई नहीं लगा रहा ना, आप बना दिए, अच्छी बात है, आप बैठे सरकार में तो आप बनाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, विपक्ष में रहने वाला थोड़ा बनाए, आज भाई बनाएंगे तो आप भी। तो मैं बहरहाल बहुत टाइम चलिए अध्यक्षता महोदय, आपने कह दिया समाप्त करने, बहुत बहुत आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अंसारी जी। माननीय श्री लालजी प्रसाद निर्मल।